नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों जो अपना टॉपिक रहेगा वो जो नया सिलेबस कह सकते हो जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है उसके द्वारा जारी किया गया है। उसके अंदर कक्षा जो नाइन्थ का कह सकते हो सामाजिक विज्ञान के अंदर एक बहुत ही विस्तृत सिलेबस आपका दिया है, जिसके अंदर आपके लिए 3 से 4 किताबों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी किताबें की व्यवस्था की गई है? जिसके अंदर एक इतिहास की किताब अलग से दी गई है, एक राजनीति विज्ञान की किताब अलग से दी गई है आपकी, और एक किताब दी गई है आपकी भूगोल की, और एक किताब दी गई अर्थशास्त्र की। 4 किताबों के अंदर इसका डिवाइडेशन है पूरा का पूरा। बात करें कि इन किताबों के अंदर आपका विस्तृत तरीके से आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा, और ये किताबें कह सकते हो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है उनके लिए भी काफ़ी रामबाण साबित होगी। और एनसीईआरटी पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो किया गया है, जो कह सकते हैं कि भारत के अंदर पूरी जगह जितनी भी एग्जाम होती है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की, उनके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हम जो शुरू करेंगे टॉपिक शुरू करेंगे वो कक्षा 9 का कह सकते हो एक जो बुक अपनी हमारा भूगोल उससे शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना रहेगा हमारा भूगोल। जो भूगोल है जो भूगोल की बुक है अपनी 9th क्लास की, उसके अंदर अपना चैप्टर रहेगा अलग। पहला चैप्टर रहेगा भारत की आकार और स्थिति। क्या रहेगा? भारत की आकार और स्थिति, उसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। भारत आकार और स्थिति, यानी भारत के आकार की बात करेंगे और स्थिति की बात करेंगे। यानी भारत का जो आकार है वो किस प्रकार का है, स्थिति किस प्रकार की है। भारत के आकार और स्थिति को समझने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम पहले भारत का आकार जानने के लिए और भारत की स्थिति जानने के लिए आपको विश्व का थोड़ा ब्रीफ के अंदर पता होना चाहिए कि विश्व के अंदर किस प्रकार से अपना जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र किस महाद्वीप के अंदर आएगा और किस अक्षांशों के मध्य होगा। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि पहले अक्षांशों की जानकारी होना चाहिए। किसकी? अक्षांशों की। और अक्षांशों के अलावा भी आपको कह सकते हो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो महाद्वीपों के बारे में है वो होनी चाहिए, और महाद्वीपों के अंदर भारत की स्थिति उस महाद्वीप में किस प्रकार से है, तो ये आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो आप बात करते हैं अपन भारत के अंदर आकार और स्थिति के बाद में कि आपकी जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो मैं आपको एक बार स्थिति बना के बताता हूँ पूरे विश्व की। ठीक है, तो विश्व का मैप है, उसकी स्थिति बताता हूँ एक बार। बात करें कि मैंने ये विश्व का जो मैप है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। बात करें इस रेखा की, यानी भारत के अंदर कह सकते हो जो स्थिति हमें को जाननी है वो पहले हमें विश्व के संदर्भ में जाननी होगी, तभी हमें पूरी चीज समझ में आएगी कि नहीं आएगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमने पूरी पृथ्वी को मान लीजिएगा गोल या चपटी मान लिया। इसको क्या मान लिया? चपटी मान लिया, गोल मान लिया। अब है कैसी वो अलग बातें हैं, वो एक भूगोल के अंदर पूरा का विस्तृत अध्ययन है। इसके अंदर हम प्लेटों की आकृति वगैरह अध्ययन करते हैं, लेकिन अपने जो बेसिक है वो चीज अपन अध्ययन करते हैं पहले। ये काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है, जिसके कारण हमने मान लो इसको 0 डिग्री नाम दे दिया। क्या दे दिया? 0 डिग्री। 0 डिग्री नाम दे दिया। अब इसने क्या कर दिया कि इस काल्पनिक रेखा ने पूरी जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांट दिया। क्या बांट दिया? 2 भागों में। इसके कारण इस रेखा का नाम कर दिया हमने भूमध्य रेखा। क्या नाम कर दिया? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री है ये। क्या है? 0 डिग्री है, तो इसका नाम हमने क्या कर दिया? भूमध्य रेखा।
क्या कर दिया, भूमध्य रेखा। क्योंकि हमने पूरा पृथ्वी को बांटा है 0 डिग्री के अंदर, जिसके अंदर पृथ्वी के 2 गोलार्ध बन गए। क्या बन गए, 2 गोलार्ध। ये एक पूरा गोलार्ध है, ये तो क्या है, एक पूरा गोलार्ध। ये आपका उत्तर का भाग है और ये दक्षिण का भाग है। जब भी आप मैप रीडिंग करते हैं तो ऊपर की साइड क्या होता है, उत्तर का भाग होता है, और इस साइड में दक्षिण का भाग। इस साइड होता है पूर्व का भाग, इसका पूर्व का, और इस साइड होता है अपना पश्चिम का भाग। जो पश्चिम का भाग है वो साइड होता है, ठीक है, इस साइड पश्चिम का। अब देखिएगा ये 2 प्रकार से डिवाइडेशन हो गया इनका, हो गया कि नहीं हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर जो 0 डिग्री है आपकी, ये इसको 2 भागों में बांटती है। किस भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। कितने गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं इसके अंदर, मैं एक बार आपके लिए कह सकते हो जो विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उनको बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि अपना जो लोकेशन देखेंगे हम इसके बारे एक बार, लेकिन कह सकते हो पूर्णतः सही नहीं बनेगा, लेकिन लोकेशन देखेंगे। बात करते हैं जो कटी फटी स्थिति है वो है अमेरिका की। किसकी है, अमेरिका की, ठीक है। और बात करें के आसपास स्थित है एक ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड। बात करें इसकी तो ये आपका आता है दक्षिण अमेरिका, या उत्तरी अमेरिका आ जाता है, ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और बात करें इस ग्रीनलैंड के आसपास ही, तो ये भूभाग आता है आपका यूरोप का। किसका, और यूरोप का। और यहाँ भी देश है छोटे छोटे, ठीक है, यूरोप का आ जाता है, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पर यूरोप आ गया, और फिर यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। और बात करें यहाँ पर एक आकृति आती है ऑस्ट्रेलिया की, फिर आती है यहाँ पर अंटार्कटिका। किसकी आती है, अंटार्कटिका, ठीक है। बात करें इस प्रकार से इनकी स्थिति लोकेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो अपन को देखनी है, ठीक है। कि बात करें ये जो आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और ये है आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और ये आपका ग्रीनलैंड, क्या है, ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड की बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, देखिए। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से समझे इसको तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। किसका, उत्तरी अमेरिका का। लेकिन राजनीतिक रूप से इसको यूरोप के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, राजनीतिक रूप से यूरोप के अंदर रखते हैं। ध्यान रखना ये अलग अलग चीजें हैं। राजनीतिक रूप से तो किसके अंदर है, यूरोप के अंदर है, ठीक है। और भौतिक रूप से किसके अंदर, ग्रीनलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। बात करें इसकी तो ये है आपका पूरा का पूरा, इसे ये पूरा का पूरा एक ही प्लेट में स्थित है। इसके कारण इसे कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं, यूरेशिया। लेकिन यूरेशिया पूरा का पूरा इसको अलग कैसे करेंगे। एक यहां पर कह सकते हो कि आपकी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, पर्वत श्रृंखला है। और यहां पर स्थित है एक आपका कैस्पियन सागर। क्या स्थित है, कैस्पियन सागर, जो कि इस यूरोप को और इस एशिया को अलग करता है। किसको, यूरोप को और एशिया को अलग करता है, ठीक है। और यूरोप एशिया के अंदर यहां पर भी कुछ देश हैं, ध्यान रखना। जैसे आपके इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, बुर्नेई है, सिंगापुर है, ये यहाँ पे स्थित है, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। टापू के रूप में है। किसके रूप में, टापू के रूप में है। फिर ये आपका आता है दक्षिण अफ्रीका। कौन आता है, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। कौन सा आता है, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। फिर ये आपका आता है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। फिर ये आता है अंटार्कटिक। कौन सा आता है? अंटार्कटिक। ठीक है, ध्यान रखना, ये अंटार्कटिक आता है आपका। तो इस प्रकार कह सकते हो कि पूरी जो पृथ्वी है उसको 7 महाद्वीपों में हमने बांटा है। कितने में बांटा है? 7 महाद्वीपों के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, स्थिति मैंने आपको बताने के लिए इसलिए बताया है क्योंकि एग्जिट लोकेशन कह सकते हो कि इनकी सही तरीके से नहीं बन पाई है, लेकिन आपको बता देता हूँ इस प्रकार से ये बनी है। ठीक है, ये आपका भारत है, ये अपना क्या है? भारत है। जो कहां पर आ रहा है देखिएगा, 0 डिग्री से आप ऊपर आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 डिग्री से ऊपर आ रहा है। और हमें इसकी स्थिति जाननी है। किसकी जाननी है? इसकी स्थिति। ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका भी है, ना श्रीलंका है ना यहाँ पे, लेकिन मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने महाद्वीप की स्थिति देखनी है, श्रीलंका देश को नहीं बनाया है, तो अपने महाद्वीप की स्थिति देखनी है। तो ये आपके कह सकते हो 7 महाद्वीप। कितने? 7। आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। यूरोप ध्यान रखना कि आपकी जो एक तो यूराल पर्वत है। कौन सा है? यूराल पर्वत, जिसके कारण अलग होता है। एक कैस्पियन सागर है और काला सागर और 3-4 सागर आते हैं यहाँ पर, इनसे ये अलग होता है। और ये ग्रीनलैंड है। ये क्या है? ग्रीनलैंड है। और 0 डिग्री इनको 2 भागों में बांट रहे। कितने भागों में बांट रही? 2 भागों में। जो कह सकते हो इस उत्तर की दिशा के अंदर आएंगे उनको कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। किसके अंदर? ये पूरी की पूरी उत्तरी गोलार्ध में होंगे। उत्तरी गोलार्ध किसके अंदर होंगे? उत्तरी गोलार्ध के अंदर होंगे। जो भाग दक्षिण में आएगा उसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। कैसे देखिएगा, समझिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है? एक गोलार्ध है। क्या है? गोलार्ध है, यानी पूरा का पूरा गोल भाग है, इसे गोलार्ध करते हैं। फिर हमने एक काल्पनिक रेखा खींची। ध्यान रखना, वास्तव में नहीं खींची गई है, ये काल्पनिक है। किसके अध्ययन करने के लिए? कि जो पूरे के पूरे महाद्वीप हैं और जो महाद्वीपों के अंदर देश हैं उनकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए, कहां पर कौन अवस्थित है उनको जानने के लिए हमने इसका सहारा लिया है। इसके कारण ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बंट गया। किसके? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से ये डिवाइडेड हुआ है। तो ये 2 भागों में बंट गया। अब देखिएगा कि 0 डिग्री, अब इस 0 डिग्री के समीप ही इसके समांतर ही कुछ रेखाएं चलेगी। क्या चलेगी? इसके समांतर ही कुछ रेखाएं चलेगी। जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार से चलेगी। क्या चलेगी? इस प्रकार से। इनको कहते हैं अपन अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से देखिएगा कि 0 डिग्री जो रेखा है उसके जो समांतर चलने वाली है। क्या चलने वाली? समांतर। देखिए समांतर चल रही, इनको क्या कहेंगे हम? अक्षांश रेखाएं। क्या करते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये किसके लिए अवस्थित है? ध्यान रखना, इनसे हमें जो एग्जिट लोकेशन है, इनकी जो दूरी है ये पता होती है। क्या पता होती है? दूरी। किस प्रकार पता होगी? एक से नहीं पता होगी। अब इसके लिए भी और एक उपाय किया गया। हमने स्थिति तो याद कर ली कि ये इतने अक्षांशों के बीच है, लेकिन ये अभी अधूरी जानकारी है। इसके लिए जरूर जाना होगा आपको देशांतर रेखाएं भी। कौन सी? देशांतर रेखा। जानते हैं हम देशांतर रेखाओं को। ठीक है, देशांतर रेखाओं की बात करें, किसकी बात करें? देशांतर रेखाओं की। तो इस जिस प्रकार हमने 0 डिग्री यहां से लिया था, अब इसके बाद में 0 डिग्री से मान लो यहाँ पर आप चलते हैं 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक यहाँ तक पहुंच जाते हैं। कितने तक? 90 तक। फिर 0 से 90 तक यहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कह सकते हो एक और रेखा खींची जिसका नाम है 0 डिग्री। क्या है? इसका भी नाम है 0 डिग्री। जीरो डिग्री। अब इस 0 डिग्री को क्या कहेंगे? इस 0 डिग्री को कहते हैं यामोत्तर रेखा। क्या कहते हैं हम? यामोत्तर रेखा, या इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? ग्रीनविच रेखा यूरोप के अंदर आप कह सकते हो एक देश है इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर एक शहर है। कौन सा? ग्रीनविच। लंदन के अंदर
इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, उसके अंदर शहर है ग्रीनविच। कौन सा? ग्रीनविच, यहाँ पर लोकेटेड है ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच है जो यहाँ पर लोकेटेड है, उससे होकर गुजर रही है, इसके कारण इसका नाम पड़ा ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री। अब ये क्यों खींची गई? ये खींची गई, कह सकते हो पूरा, कह सकते हो अगर मान लीजिएगा यहां से इस छोर से इस छोर पर बात करें तो काफी ज्यादा दूरी है, और समय अलग अलग रहेगा, सभी का क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, लेकिन उस समय को कह सकते हो कुछ उस समय के अंदर समानता लाने के लिए, पूरी समानता तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ समानता लाने के लिए क्या किया गया कि पूरे विश्व को, जो पृथ्वी का कह सकते हो, पूरी पृथ्वी का, उसको दो भागों में डिवाइडेशन किया गया। ये भी काल्पनिक रेखा है, इसको 0 डिग्री कहते हैं। ये क्या करती है? इसको जीएमटी रेखा भी और बोलते हैं, पर क्या बोलते हैं? जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेन टाइम, यानी ग्रीनविच मानक समय रेखा। इससे अपन समय का लोकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? समय का लोकेशन, जिसके कारण पूरे विश्व को 12 कह सकते हो जोन के अंदर बांट दिया गया, समय के अनुसार। किसके अनुसार? समय के अनुसार। 12 जोनों में, कितने? 12 जोन में बांट दिया, 12 जोन में बांट दिया गया। 12 जोन में बांटने के बाद क्या हुआ कि पूरे इस कह सकते हो जो ग्लोब है आपका इस प्रकार का, उसके अंदर काल्पनिक रेखाएं खींचेगी। वो किस प्रकार से खींचेगी? देखो, इसके समांतर खींचेगी, इसके समांतर, इस प्रकार से। जिस प्रकार से हमने वहां खींची थी, उसी प्रकार यहां पर रेखाएं खींचेगी। यहां पर भी रेखाएं खींचेगी, इस प्रकार से रेखाएं खींचेगी। तो इस प्रकार से आपका कह सकते हो पूरा का पूरा ग्लोब तैयार होता है। क्या तैयार होता है? ग्लोब। ये रेखाएं क्या करती है देखिएगा। अब इन रेखाओं के बीच में बात करें कि यहां से इस रेखा की बात करें तो आप दूरी पार करते हैं, तो जो अंतर आएगा वो आएगा 4 मिनट का। कितना आएगा? 4 मिनट का। 4 मिनट का अंतर आएगा। अब कईयों के मन में आ रही होगी भाई इतना तो अपने सिलेबस में है भी नहीं, सर क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाकर आपके लिए आ जाएगा कि भारत को कह सकते हो समय के प्रबंधन के लिए 82.5 डिग्री कह सकते हो कि पूरी देशांतर के अंदर बांटा गया। क्यों बांटा गया समझ में नहीं आएगी फिर। भारत ऐसा स्थित है, ऐसा स्थित है, डायरेक्ट, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या होगी, यहाँ पर इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे तो प्लस में आएगा समय। जो आपकी कह सकते हो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से आप इस तरफ चलेंगे तो समय प्लस में रहेगा। किस में रहेगा? प्लस में। इस तरफ चलेंगे तो इसके अंदर माइनस में जाएगा। किस में जाएगा? माइनस के अंदर। जिस कारण देखते हो जो भारत का मानक समय है उसको क्या मानते हैं? GMT 5:30 मानते हैं। GMT 5:30। इसका अर्थ क्या है? GMT 5:30 का अर्थ क्या है? ये समझने की कोशिश की कभी आपने? नहीं की। इसका अर्थ यह है कि इस रेखा से हम 5.5 घंटे आगे हैं। किस रेखा से? 0 डिग्री यामोन्तर रेखा या 0 डिग्री कह सकते हो जो GMT रेखा है, उससे हम कितने आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। कितने हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। इस प्रकार से अपना समय है। और यह भी मैं बताऊंगा कि 5.5 घंटे आगे कैसे हैं अपन, ठीक है। ये भी आपको बताऊंगा कि मैं 5.5 घंटे आगे कैसे हैं। इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको 5.5 घंटे कैसे हैं। देखिएगा, मैंने कहा कि इसके अंदर हमें 4 मिनट की दूरी, कितनी? 4 मिनट की दूरी आती है। अपन आगे हैं 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे। अब इसी चीज से, इस GMT समय से, भारत के मानक समय से अपन भारत के कह सकते हो जो मानक रेखा मानी गई है समय की, उसका निर्धारण कर सकते हैं। किसका? मानक रेखा का। कैसे करते हैं देखो, 5.5 घंटे हैं, इस 5.5 घंटे को हम मिनट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? इसको 5:30 को मिनट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? मिनट में बदलते हैं। 5:30 को बदलते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे के अंदर मिनट होते हैं अपने, मान लीजिएगा 60। कितने हुए? 60। तो 5 घंटे में कितने हो गए आप? 60। 1 मिनट घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर कितने हुए? 6 पंजे की 30, 300 मिनट हो गए। कितने हो गए? 300 मिनट। 300 और 30 मिनट के हैं ये। कितने? 30 मिनट ये है, 30 मिनट ये है, इनको ऐड किए कितने हुए? 330 मिनट। अब मैंने क्या कहा था कि एक अगर आप
देशांतर को दूसरे देशांतर से पार करते हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने का? 4 मिनट का। अब ये 330 मिनट है, एक में 4 मिनट का अंतर है तो पूरा अंतर कितना आएगा? भारत का समय जानने के लिए देखते हैं क्या कहां पर होगा। 5.5 निर्धारित कर दिया विश्व के समय के अनुसार, तो देखते हैं 4 का भाग इसमें देते हैं तो 8 चौक 32, कितने बार आता है? 8 चौक 32। पीछे कितने बच गए? 1 बच गया। कितने बच गए? 1 उतारे 0 10, 4 का भाग दिया 10 के अंदर, नहीं जा रहा, 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 82 बार। 2 फिर बच गए, नहीं जा रहा, फिर से पॉइंट उतारा, कोई दिक्कत नहीं। 2 बच गए, उतारा आपने 0 20, 5 चौक 20, तो ये कितना आया? 82.5। कितना आया? 82.5। तो 82.5 क्या है? 82.5 आपकी है, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, 82.5 डिग्री। यह आपका कह सकते हो पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय है। क्या है? देशांतर, मानक समय भारत का क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। वो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की ओर। तो बात करें कि इनके बीच तो कितना? 4 मिनट का। अब भी ध्यान रखना, जो इनके बीच की दूरी है, किनकी? इनके बीच की दूरी, जो दूरी है वो कितनी रहती है? एक के अंदर तो रहेगी 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। और एक के अंदर रहती है 111.2 किलोमीटर। यानी अक्षांशों के अनुसार ये बदल भी सकती है। ध्यान रखना, अक्षांशों के अनुसार ये बदल भी सकती है। यहाँ पर ज्यादा रहेगी, यहाँ पे आते आते सिकुड़ जाएगी, यहाँ पर भी सिकुड़ जाएगी। इसी प्रकार जो समय रेखा है वह भी यहाँ पे आने पे सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और ये हमने बता दिया आपको इस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर पूरी बर्फ जमी हुई है, पूरी पूरी क्या है? बर्फ जमी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हो, ये स्थिति है। अब देखिएगा, इसी स्थिति के अंदर भारत की जो तटीय सीमा है, जो भारत की जो तटीय सीमा आ रही है, ये अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। विशेष स्थान रखती है इसलिए कह सकते हो, इसी भारत के नाम पे, भारत को पहले कहते थे हिंदुस्तान। क्या कहते थे? हिंदुस्तान। जिसके कारण जो यहाँ पर जो ये सागर है, ध्यान रखना, ये मैंने जो भौगोलिक खंड बनाए हैं ये स्थलीय भाग है और बाकी जो बच जाता है ये जलीय भाग है। क्या है? जलीय भाग है। इसके कारण इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया हिंद महासागर। किसके कारण? भारत के नाम के कारण। किसके कारण? जो भारत है उसी के नाम के कारण इसको दिया गया हिंद महासागर नाम। हिंद महासागर तो यहाँ तक फैला आपका, यूरोप तक और इस साइड में फैला है। ठीक है, इस साइड में फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करें हिंद महासागर, तो आपके कह सकते हो जो 4 या 5 कह सकते हो आप महासागरों की काउंटिंग करते हैं, उसके अंदर भी ये देखेंगे। ये हिंद महासागर की आपका लोकेशन रहेगी पूरी की पूरी, और इस साइड में आपका रहेगा प्रशांत महासागर। बात करें इस साइड के अंदर प्रशांत महासागर, और इस साइड भी कौन सा रहेगा? आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपका रहेगा प्रशांत महासागर। ठीक है, और इधर भी कौन सा रहेगा? प्रशांत महासागर। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? बिल्कुल बताऊंगा अभी आपको। प्रशांत महासागर रहेगा, इधर प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, इसे इधर हिंद महासागर। और अब बच गया अपना कौन सा? आर्कटिक महासागर, और आपका बच गया अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक। जो आपको यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा, ठीक है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा। किसका है? अटलांटिक महासागर का। ठीक है, मैंने यहाँ क्यों बताया? क्योंकि प्रशांत महासागर और कह सकते हो अटलांटिक महासागर को मेन अंतर अलग करने वाले कौन से हैं? जो कह सकते हो आपके जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच दक्षिण अमेरिका है, इनके बीच में ये आपका अटलांटिक महासागर रहता है। कौन सा महासागर रहता है? अटलांटिक महासागर रहता है। बात करें आगे, प्रशांत महासागर की हमने बात कर ली, हिंद महासागर की हमने बात कर ली है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर और आपका ऊपर आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक आपका नीचे दे दिया गया अटलांटिक, और ये अटलांटिक। ठीक है, और एक अपना आर्कटिक ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो आर्कटिक है। ठीक है, इस प्रकार से। अब प्रशांत महासागर की बात करें, इधर भी हुआ इधर भी हुआ। अब जो ही मान लीजिएगा इसको आप गोल करेंगे, क्या करेंगे? गोल करेंगे, तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं ये छोर और ये छोर अपने आप में क्या होगा? मिलान तो नहीं करेगा, लेकिन आपस में क्या होगी? स्थिति इनकी पास में होगी। और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एशिया और उत्तरी जो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है,
उनको कह सकते हो अलग करने वाली जो संधि है उस संधि को क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि। क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हो इन महासागरों का लोकेशन भी आपको ध्यान रखना है। हिंद महासागर, ठीक है, यहाँ तक फैला पूरा का पूरा, और ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डिग्री का मैंने आपको बता ही दिया पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से कर सकते हो। ये भारत की स्थिति नहीं, हमने विश्व की स्थिति जानी है अभी। किसकी जानी है, विश्व की। इसके बाद में हम जानेंगे भारत की स्थिति कि भारत इन अक्षांशों के बीच कहाँ स्थित। देखो 0 डिग्री है ना, इसके बाद में अपन यहाँ पर 15 लिख सकते हैं, जो आपकी सुविधा के अनुसार है, जो आपके पास स्पेस है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं काउंटिंग करके ना। 15 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 15, 20, 30, 40, यहाँ पर 90 तक आएंगे। क्या मतलब 90 तक, और फिर यहाँ से 90 तक, फिर यहाँ से 90 तक, और यहाँ से फिर 90 तक, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। और इनको भी कर सकते हो, जिसे 0 से मान लो 15 चले, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक आएंगे, फिर ये 90 यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से मान सकते हो कि यहाँ से 90, फिर यहाँ से 90 तक आएंगे। इस प्रकार से इन रेखाओं को डिवाइडेशन अपन करेंगे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो एक पूरा इस प्रकार से आपकी एशिया की लोकेशन हम देखने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं, अपन आ जाते हैं अपने मुद्दे पर कि हमें भारत की स्थिति जाननी है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, पहली बात करें भारत की स्थिति एशिया के अंदर है। एशिया के अंदर भी कहाँ है, ये मान लीजिएगा एशिया। चलो मैं एशिया को अलग बनाता हूं, एशिया को पूरा अलग बना देता हूं। ये अपने एक बार एशिया की स्थिति हमने काल्पनिक रूप से मानी है। किस रूप से, काल्पनिक रूप से ध्यान रखना है ना, काल्पनिक रूप से मानी है। पूरा लोकेशन सही ध्यान रखना। और यहाँ पर ये दक्षिण पूर्वी जो आप कह सकते हो एशिया के देश हैं, ये स्थित है। यहाँ पे बात करें, ये अपनी उत्तर दिशा है। कौन सी है, उत्तर दिशा। ये अपनी है दक्षिण दिशा, ये अपनी है पूर्व, सॉरी पश्चिम, पश्चिम दिशा, ये अपनी है पूर्व दिशा। तो अब एशिया की जो स्थिति इस प्रकार से हमने देखी, भारत की स्थिति देखनी है। तो भारत कहाँ आता है एशिया के, ये आपका कह सकते हो कि उत्तर में नहीं है भारत। किसके अंदर है, दक्षिण के अंदर। किसके अंदर स्थित है, दक्षिण के अंदर। तो पहली बात पश्चिम और पूर्व के मध्य में है। पहली बात भारत की स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के अंदर बात करें तो पश्चिम से पूर्व के बीच में है, पूर्व के मध्य है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व के मध्य है। तथा बात करें एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में, उत्तर में नहीं है, एशिया के दक्षिणी भाग का हिस्सा है, ठीक है। तो एशिया का दक्षिणी भाग है, ये कौन सा है, दक्षिणी भाग है। कौन सा है, दक्षिणी भाग इसका हिस्सा है, ठीक है। इस प्रकार से ये ध्यान रखना, ये 10 देश है। यहाँ पर कितने देश हैं, 10 देश, ठीक है, जिन्हें दक्षेश कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षेश। और इधर भी देश है, इधर भी देश है। और ये आपका मान लो यहाँ पर चीन भी है, या मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए भारत की स्थिति इस प्रकार से आ जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके बाकी पाकिस्तान भी है, आपके नेपाल है, चीन है, यहाँ पर चीन भी आता है, चीन जो ड्रैगन कहलाता है। और यह बड़ा जो भाग है ये आपका रूस का आता है। किसका आता है, रूस का। बहुत बड़ा भाग है जो रूस का आता है। फिर यहाँ पर भी कई देश स्थित है आपके, ठीक है।
यहाँ पर जिसको दक्षिण चीन सागर भी कहते हैं, काला सागर कहते हैं, वो चीजें भी आती है आपकी इधर से, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो अपने ये कह सकते हो जो एशिया के महाद्वीप के अंदर हमने भारत की स्थिति जान ली है, ठीक है। जो अगला अब कह सकते हो जो अब अपना नेक्स्ट पार्ट के अंदर भारत की एक्चुअल स्थिति अक्षांशों के अंदर वो अपन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो गलती के लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।